गैस सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमतों में 147% तक इजाफा मांग लिया। गैस कंपनी के निर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त पर ओगरा में समात आज होगी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2640.18 रुपये फी MMBTU इजाफे का मुतालबा किया। नई औसत कीमत 4440.89 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। इससे पहले गैस की कीमतों में एक साल में 2 मरतबा इजाफा किया जा चुका। पहली बार 200, दूसरी बार 35% तक कीमत बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर इत्तलात की मुलाकात। IMF मुआहिदे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। चेयरमैन तब्दील। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। इससे कबल इक़्तिसादी राबता कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आज़म खुद बने थे। काबीना की निजकारी कमेटी के सरबराह इसहाक डार होंगे। चीनी सरमायाकारी कंपनी की सरबराही एहसन इकबाल के सपुर्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेकोटिक मनसूबे से मुतल्लिक अहम इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क बेरिस्टो की सरबराही में शिरकत। वज़ीर आज़म की मनसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी। स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा बलोचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रेलवे लाइन के लिए मनसूबा साजी की जाएगी। मनसूबे को बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए भी काम की हिदायत। अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब। कौम सब्र करे, 1.5 साल तक मुश्किल है, फिर महंगाई कम हो जाएगी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में महंगाई का सिलसिला अभी चल रहा है। रमज़ान के बाद वज़ीर आज़म से यूटिलिटी स्टोर पर मजीद सब्सिडी देने की बात करेंगे। विफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरज़ादा भी वहाड़ी में यूटिलिटी स्टोर्स पर क्वालिटी चेक करने पहुंचे। कहा, शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ के लिए दिन रात कोशा हैं। बिजली की कीमतें कम करने के लिए इकदाम जारी हैं। पतंगबाजी ने 2 रोज में 3 माओं की गोद उजाड़ दी। सरगोदा में माँ बाप का इकलौता कमसन बेटा भी खूनरेजी का शिकार हो गया। इलाके झाल चकिया में कमसन बच्चा पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से जान बहक। इकलौते बेटे की मौत पर घर में कोहराम मच गया। पतोकी में भी 8 साला बच्चा पतंग उड़ाते छत से गिरकर दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में 22 साला नौजवान आसिफ गले में डोर फिरने से जान बहक हुआ। शहरी कहते हैं, धाती डोर से पतंगबाजी खेल नहीं, जुर्म है। खूनी खेल खेलने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आला पंजाब का धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज का इजलास में पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा, मासूम बच्चे की जान जाने से वालिदैन की दुनिया तबाह हो गई। कानून मौजूद है, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। जंगी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत है। केस रजिस्टर्ड करना काफ़ी नहीं, मुलजिम को सज़ा होनी चाहिए। पुलिस को क्रैकडाउन का हुक्म देकर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म दे दिया। तसल्ली चाहते हैं, परवेज इलाही गिरकर जख्मी हुए या तशद्दुद किया गया। KP हुकूमत का जेल में मुआयने का मुतालबा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, परवेज इलाही के साथ पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मरियम नवाज ज़ाती इंतकाम पर सियासी मुखालिफिन को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। परवेज इलाही पर तशद्दुद साबित हो गया तो मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, बैरिस्टर सैफ मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही का इलाज करने के बजाय अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं, जो अफसरान को इंटे मारने का मशवरा दे रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन में आरोस ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, चोरी मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान बना लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। बानी PTI के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। रुकने पंजाब असम्बली उस्मा कारदाद के स्वीमिंग क्लब से जेवर चोरी। मालियत 4 से 5 लाख रुपए थी।
पर्स लॉकर में रखा, वापसी पर जेवर गायब थे। उस्मा कारदाद का FIR में मौकिफ। मॉडल टाउन क्लब की 4 खवातीन मुलाजमीन को शुबा की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश, पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। CCTV फुटेज की मदद से मजीद तफ्तीश भी जारी। खवातीन मुलाजमीन का पुलिस पर रुकने असम्बली के सामने तशद्दुद और बढ़ाना तलाशी का इल्जाम, चोरी के इल्जाम की भी तरदीद कर दी। 14वें रोज़े के लिए भी सहरी के खुसूसी इंतजामात। मुल्क भर में मामूल के मुताबिक दूध दही की दुकानों पर रश लगा रहा। कई शहरियों ने होटल्स का रुख किया। सऊदी अरब में भी रौनक अरूज पर माह सियाम की बरकत और हरमैन शरीफैन की रूह परवर फ़ज़ाएँ। दुनिया भर से आए उम्रा ज़ायरीन मक्का और मदीना की पुरकैफ फ़ज़ाओं में नेकियां और रहमतें समेटने में मसरूफ़। इफ्तार और सहर के वक्त पुरनूर और ईमान अफरोज़ मनाजिर। हर दिल अजीज 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन अवाम में मकबूल। सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी मोहम्मद जफ़र ने तलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। सैयदा नफीसा सलामुल्लाह अलैहा औलाद सैयदना इमाम हसन अल-मुज्तबा अलैहिस्सलाम आज का उन्वान था। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल और मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद की कवाली ने रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। हासिल हुई नूरी रिदा है नफीसा सैयदा पर उनका रब राजी हुआ। अहम खबर यह है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात का जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम करने या ना करने का फैसला करेगा। इस बारे कब तक फैसला होगा, फ़हीम अख्तर बताएंगे। जी फ़हीम। ठीक है, फ़हीम अख्तर से तफसील जानेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात का जायजा लेगी और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम करने या ना करने का फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दरखास्तों का जायजा लेगा। दरखास्तों पर समाअत करने या ना करने का फैसला होगा। अकबर एस बाबर समेत 5 दरखास्त गुजारों ने रुजू कर रखा है और तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे और उसके नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफिस जमा करवाए थे, जिस पर अकबर एस बाबर ने एतराज़ आयद किया था। फ़हीम अख्तर से बात करते हैं। फ़हीम बताइए, फैसला कब तक होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है, इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने का इम्कान है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात 4 मार्च को जमा कराई गई हैं, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि क्या उनकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करने हैं या फिर नहीं करने। अगर तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात समेत सेनेट इंतखाबात में बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल हो जाएगी। उनका इंतखाबी निशान बहाल हो जाएगा। इसके अलावा आज के इजलास में जो अकबर एस बाबर समेत जो दीगर 5 दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया था, उनका भी जायजा लेगा और फैसला करेगा क्या इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर करना है या फिर नहीं करना। तहरीक इंसाफ ने ये 3री दफा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। 2 बार पहले इलेक्शन कमीशन PTI की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे तफसील दे रहे थे।